है समाजवाद के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका क्या अर्थ है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो अब हम लेंगे समाजवाद के या समाजवादी आंदोलन के समर्थकों के बारे में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आने से पूंजीवाद का उदय हुआ और पूंजीवाद के विरोध में एक नई व्यवस्था जिसका नाम है समाजवाद का उदय हुआ। शुरू में इंग्लैंड में पूंजीवाद और सामाजिक शोषण की आलोचना की गई और इसका मुख्य कारण था कि सबसे पहले औद्योगिकरण शुरू हुआ था। दूसरा क्या था कि छोटे छोटे जो किसान थे वो समृद्धशाली जमींदार उनकी किसानों को खरीदते जा रहे थे और छोटे किसानों की भूमि जो थे बड़े ज़मींदार खरीदते जा रहे थे और छोटे किसानों की जो हालत थी वो दयनीय होती जा रही थी। और इसी से संबंधित जो इंग्लैंड था वहाँ पर कुछ विचारक भी हुए। टॉमस पेन ने 1791 ईस्वी में राइट्स ऑफ मैन में भूमि के समाजीकरण, बड़ी जागीरों पर भारी भूमि और इसी के साथ साथ श्रमिकों और उनके परिवारों को वृद्धावस्था के लिए पेंशन और प्रसव काल में अवकाश की मांग की। और इस तरह से धीरे धीरे जो समाजवादी विचारधारा थी वो पनपती चली गई। तो हम कुछ जो विचारक हैं, समाजवादी आंदोलन के समर्थक हैं, उनके बारे में लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि विचारक हुए, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट ओवन की। रॉबर्ट ओवन जो है ये इंग्लैंड में समाजवादी आंदोलन को प्रारंभ करने वाला पहला समाजवादी हम कह सकते हैं। 1830 ईस्वी में सबसे पहले समाजवाद का प्रयोग किया गया। शुरू में एक कारखाने में काम करता था। 19 वर्ष की आयु में एक कारखाने का मैनेजर बन गया, पहला व्यक्ति जिसने गरीब श्रमिकों की हालत सुधारने और समाजवाद के सिद्धांत का प्रचार करने का प्रयास किया और इसको ब्रिटिश समाजवाद का पिता कहा जाता है। उसने अपने विचारों का प्रतिपादन न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक में किया। उसने अपने कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके रहने के लिए हवादार मकानों का प्रबंध किया, काम करने के समय में कमी कर दी, पढ़ने लिखने की व्यवस्था की, सरकारी भंडार खोले गए जहां उन्हें वस्तुएं सस्ते मूल्यों पर मिलती थी। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि सब प्रकार के उद्योगों की व्यवस्था सहकारिता के आधार पर होनी चाहिए। उसने कारखानादारों के सामने एक ऊंचा आदर्श रखा और मजदूरों का मार्ग प्रशस्त किया। रॉबर्ट ओवन ने अपने सिद्धांत द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, द बुक ऑफ न्यू मॉरल वर्ल्ड में अपने सिद्धांत स्पष्ट किए। ओवन का विचार था कि मजदूरों की सहकारी समितियां बनाई जाए, मजदूरों का कारखानों में हिस्सा हो। इंग्लैंड और अमेरिका में नमूने के कारखाने और बस्तियां स्थापित की उसने और थोड़ी बहुत सफलता भी उसको प्राप्त हुई। ये कहा जाता है कि मजदूरों ने एक आंदोलन चलाया इंग्लैंड में, चार्टिस्ट आंदोलन। तो चार्टिस्ट आंदोलन का नेतृत्व किया गया। वो पूंजीवाद का ये कट्टर विरोधी था और इसी के तहत ही हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट ओवन समाजवादी आंदोलन का बहुत बड़ा समर्थक इंग्लैंड में माना गया। दूसरा है सेंट साइमन, 1760 से 1825 ईस्वी तक। तो सेंट साइमन की बात करें तो सेंट साइमन इंग्लैंड में समाजवादी विचारों के साथ साथ फ्रांस में भी इस प्रकार के विचारों का जन्म हुआ। 1795 ईस्वी में बेवेफ्यूफ नामक व्यक्ति ने साम्यवादी राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसके साथियों सहित उसको जो है 1797 में इसी कारण फांसी दे दी गई। वेव्यूफ का विचार था कि संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र की होनी चाहिए, समाज से गरीबी और असमानता का अंत होना चाहिए और उसके इसी विचारों का और उसके साथियों को जो है खामियाजा भोगना पड़ा। फ्रांस के सेंट साइमन 1760 से 1825 इसको फ्रांस में समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है। उसने अपने समाजवादी विचारों का प्रतिपादन द न्यू क्रिश्चियनिटी में किया। एक सामंत था, वंशीगठन के नेतृत्व में वह अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुका था। फ्रांस वो लौटा, सैनिक जीवन से उकताकर उसने उसे छोड़ दिया और इसी के तहत अपना
जो शेष जीवन था वो जन साधारण के सुधार में लगा दिया। उसने दार्शनिकों वैज्ञानिकों की संगत में बैठकर अपने ज्ञान में वृद्धि की। सहकारिता के सिद्धांत पर समाज के संगठन के पक्ष में था। उसका मत था कि समाज और सामाजिक संस्थाओं में सुधार किया जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में गरीबों को लाभ पहुँचे और वे शारीरिक तथा नैतिक उन्नति कर इसमें भी उन्नति कर सकें। पूंजीपतियों और श्रमिकों में सहयोग का समर्थक था वो। और ये कहा जाता है कि सेंट साइमन जो था रूढ़िवादी धर्म का विरोधी था और विज्ञान का प्रबल समर्थक था। तो समाज में का जो वैज्ञानिक ढंग से वो पुनर्गठन होना चाहिए इस बात को मानता था। धार्मिक बंधन को वो व्यर्थ मानता था। तो इस तरह से सेंट साइमन जो है ये भी एक बहुत बड़ा समाजवादी विचारक माना जाता है। तीसरा है चार्ल्स फोरियर, 1772 से लेकर 1837 ईस्वी तक। 1772 से 1837 तक फ्रांस का समाजवादी नेता था। लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक बुराइयों का विरोधी था। सहकारिता आंदोलन को ऑपरेटिव मूवमेंट का पोषक। उसका मत था कि समाज को सहकारी समुदायों के रूप में संगठित किया जाए। प्रत्येक समुदाय के लगभग 1620 सदस्य हों। वह वर्ग, धर्म, व्यक्ति और देशों की आपसी शत्रुता का विरोधी था। फिर है लुईस ब्लांक, 1811 से 1882 ईस्वी तक। लुईस ब्लांक या लुई ब्लांक भी इसको कहा जाता है, फ्रांस का सुप्रसिद्ध समाजवादी जिसके प्रयत्नों के फलस्वरूप फ्रांस में समाजवादी दल की रचना हुई। 1830 की जुलाई क्रांति, 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें उसने भाग लिया। फ्रांस के श्रमिकों के मन में ये बात बिठाई कि फ्रांस की तत्कालीन अर्थव्यवस्था में कई दोष हैं। हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है। काम दिलाना राज्य का कर्तव्य है। उद्योग धंधों का संगठन सरकार के हाथ में होना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है कि वह सरकारी कारखाने खोले, मजदूर उसका प्रबंध करे, जो लाभ हो उसे बांट लें। ऐसा करने से पूंजीवाद का अंत होगा, मजदूरों को अपने श्रम का पूरा लाभ होगा। गणतंत्र में विश्वास रखता था, समाजवाद के आधार पर समाज की नवीन रचना करना चाहता था। उसने अपने विचारों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर में प्रतिपादित किया। लुई ब्लांक ने फ्रांस की 1830 की जुलाई क्रांति, 1848 की क्रांति में भाग लिया, इन दोनों ही क्रांतियों में। और ये कहा जाता है कि लुई ब्लांक ने जो है फ्रांस में ये जो समाजवादी आंदोलन था इसका समर्थन किया। इसी के तहत ही सामाजिक कार्यशालाएं पूंजीपति के अंत का साधन मानी गई। उन कार्यशालाओं में श्रमिकों को राज्य द्वारा प्रदान की गई कच्ची सामग्री से वस्तुओं का निर्माण करना था। सरकार का मध्य वर्ग पर आधिपत्य था, अतः सरकार की स्थिति मजबूत होते ही सामाजिक कार्यशालाएं बंद कर दी गई। जून 1848 में पेरिस की गलियों में जनरल कैवेन्याक के नेतृत्व में सैनिकों ने हजारों समाजवादी श्रमिकों को गोली से उड़ा दिया। 1851 में मध्य वर्ग के समर्थन ने लुई नेपोलियन के राजद्रोह को वैध बताकर और 1852 में उसे शाही सिंहासन पर बिठा दिया। इस प्रकार फ्रांस में समाजवाद की स्थापना का पहला प्रयास जो था ये सफल नहीं हो पाया। इसके बाद अगला है फर्डिनेंट जिसने कि जर्मनी में समाजवादी आंदोलन शुरू करने वाला। 1863 ईस्वी में जनरल एसोसिएशन ऑफ जर्मन वर्कर्स की स्थापना लिप्सिक में की और इसी के तहत ही उसने समाज, कारखानों और संपूर्ण आर्थिक जीवन पर नियंत्रण स्थापित होगा, ये उसका मानना था। तो इस तरह से ये कुछ जो समाजवादी आंदोलन से के समर्थक थे, ये कुछ जो विचारक थे, सुधारक थे, ये हुए। इसी के साथ साथ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजवादी जो नेता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि कार्ल मार्क्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे और उसकी विचारधारा के बारे में भी। तो आज के लिए इतना ही।